प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सजाद है और मैं कराची शहर ईसा नगरी के इलाका में खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। वहाँ मेरा चर्च है और मेरा दिल आज फिर खुशी से भरा हुआ है कि खुदा के खादम पास्टर अतीक ने अपने टीवी चैनल 611 पर मुझे खुदा के कलाम को पहुंचाने का मौका दिया। और मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, मेरी दुआ है कि खुदा इस चैनल के वसीला से और पाकिस्तान में जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन तमाम के वसीला से बड़े बड़े काम करे और खुदा का काम जो ख़ास तौर पर अंजील का काम है वो पूरी दुनिया में फैलता चला जाए और लोग मसीह की तरफ आएँ, उस नजात दहिंदा की तरफ जिसके बगैर हमारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे। आज जैसा कि आजकल हमारे कैलेंडर के हिसाब से हम देखते हैं रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से रोज़े के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि रोज़ा रखना जो है ये ख़ास तौर पर खाली फाका कसी नहीं है, बल्कि खुदा में तरक्की का भी बहुत बड़ा ज़रिया और तरक्की का बहुत बड़ा बायस है। तो हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से नए ऐदनामा का जो हमारा एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है, पैगाम है, आयत भी है, हम उसमें से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 6 बाब की 16वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये बात सीखते हैं, पुराने ऐदनामा में, नए ऐदनामा में। रोज़ा जो है ये कोई मैं आपको पहली मर्तबा पैगाम नहीं दे रहा। मेरा पूरा ईमान है कि रोज़े के बारे में आप बहुत बेहतर चीज़ें जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें हर रोज़ सीखने की ज़रूरत है और हमें बाइबल मुक़द्दस में पुराने ऐदनामा के अंदर भी रोज़े के बारे में बहुत सारी बातें सीखने को मिलती। रोज़े के अंदर टाइम टेबल के बारे में हमें बताया जाता है कि कितने घंटे जो है रोज़ा रखा जा सकता है। आप 24 घंटे का रोज़ा रख सकते हैं, आप 12 घंटे का रोज़ा रख सकते हैं। इसमें आपकी अपनी तरक्की है। जितना ज़्यादा आप रोज़े में और दुआ में ठहरेंगे, इससे सबसे पहली बात यह है कि आपकी अपनी रूहानी तरक्की जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और हम देखते हैं एबार की किताब में कि खुदा का बंदा मूसा खुदा की हदायत से लिखता है कि तुम क्या करो, एक दिन मेरे लिए कफ़ारे का दिन रखो। खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि तुम क्या करो, मेरे लिए एक दिन मुकर्रर करो और उसमें तमाम लोग जो हैं वो फाका करें। कफ़ारा या फाका या रोज़ा जो है, असल में इससे मुराद है कि मैं अपने आप को दुख दूं, मैं अपने आप को खुदा के हजूर खाकसार बनाऊं, मैं अपने इस सारे काम के वसीला से खुदा के हजूर अपने आप को इस तरह से पेश करूं कि मेरा और खुदा का जो है एक तल्लक हो जाए। यहां पर हमने ये बात पढ़ी है
कि जब मैं रोजा रखूं तो लोग ना जाने। हमने रोजा रखना जरूर है। यूहन्ना के शागिर्दों ने, और बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि लोगों ने यीशु मसीह से सवाल किया रोजे के बारे में। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तक दुल्हा उनके साथ है तो कैसे हो सकता है कि बराती जो हैं वो भूखे रहें। और दूसरी बात यह है कि जब वक्त आएगा तो ये रोजा रखेंगे, लेकिन मातमी रोजा नहीं है। यहां पर लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार। मातमी रोजे में और नए अहदनामे के अंदर जो खुदावन यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये हदायत दी है कि मैं जब रोजा रखूं तो रियाकारों की मानद वाला रोजा ना रखूं, जिसके अंदर लोग मातम कर रहे होते हैं, लोग अपना मुंह बिगाड़ रहे होते हैं, लोग अपने सर के अंदर खाक डाल रहे होते हैं, लोग दिखाते हैं कि मैं रोजेदार हूं। आज भी कई लोग इस तरह से रोजे रख रहे हैं कि घर वालों को भी पता चले, कलीसिया को भी पता चले, और फिर अड़ोस पड़ोस को भी पता चले, फिर बड़ा एहतमाम किया जाता है। आज ही हमारे घर में कुछ लोगों ने रोजा रखा था तो हमने एहतमाम किया है, पकौड़े आ रहे हैं, समोसे आ रहे हैं, इस तरह की बातें। ये दिखावे की चीजें हैं। आपने एक बड़ा दस्तरखान लगाया हुआ है, उस पे फल पड़े हुए हैं, चीजें जो भी हैं, खाने की चीजें रोजे के टाइम जो जरूरत है जरूर आप अपने सामने रखें, दुआ करें, खाएं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि जब मैं रोजा रखूं तो उससे किसी दूसरे शख्स की जिंदगी के ऊपर कोई नेगेटिव, कोई गलत बात या गलत सोच ना जाए। बल्कि लिखा है कि इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने। हमने आस्तर की जिंदगी के बारे में पढ़ा है कि जब आस्तर के दौर में बनी इस्राएल पर मुसीबत आ गई तो उसने पूरे मुल्क में ऐलान इस तरह से नहीं किया कि जाके फौजों को और सरकारी खजाने को इस्तेमाल किया हो कि जाके मेरी कौम के लिए ना रोज़ा रखो। उसने जाकर मर्दगी को पैगाम दिया कि तू क्या कर, सारे इस्राएल के अंदर ऐलान कर दे। और उन सब ने क्या किया, अपने आप को खुदा के हजूर खाकसार होकर पेश कर दिया। उन्होंने इस तरह से पेश किया कि लोगों को पता ही नहीं चला। गो के हम देखते हैं कि जो पुराने अहदनामा के अंदर रोजा रखने वाले लोग हैं वो बिल्कुल मौजूदा दौर के रोजों से फर्क तरह से रोजा रखते थे। अगर हम यसाया नबी के सहीफा में से देखें, मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा और उसका 58वां बाप अगर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम को मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ पर लिखा है कि 58वां बाप और उसकी तीसरी आयत से लिखा है कि वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता। हमने इसलिए रोज़े रखने हैं कि तू हम पर नज़र करे, हमें देखे, लोग भी देखें। यीशु मसीह ने कहा पोशीदगी का रोज़ा रखना है। इस्राएली कौम जो है वो कहती है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालिब, किदी खुशी हो रही है जी? अपनी, अपने बदन की खुशी। लोकी वेखन, लोग देखें पादरी साहब ने आज रोजा रखा हुआ है, पूरे घर को तंग किया है, टीवी ना लगाएं, बच्चे शोर शराबा ना करें, और ऐसा वो अपने आप को रास्तबाज बनाकर बैठा हुआ है, एक कोने में बैठा हुआ है। आपने रोजा रखा है, आप अपने काम पे जाएं। आपने रोजा रखा है, घर के भी काम करें। आपने रोजा रखा है, दुआ करें। आपने रोजा रखा है, खुदा की हम्दो सिताइश करें।
खोते आंगर मुंह बना के नहीं बहना होते, अजीब अजीब तरह का मुंह बना के हम बैठे होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि जब तू रोजा रखे तो अपने चेहरे को साफ कर, उसके ऊपर तेल लगा, उसके ऊपर सजावट कर। ऐसी सजावट नहीं कि लोग देखें। यहां पर लिखा है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। अपनी खुशी के लिए रोजा रखते, लोगों के लिए रोजा नहीं रखते, दुखों में बढ़ने के लिए रोजा नहीं, खुदा के तलब होने के लिए नहीं कि हम खुदा में बढ़े, हम रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी लेकर आए, अपने दिल को चाक करें, अपनी सोचों को निकालें, अपनी जिंदगी के अंदर से बदी के कामों को निकालें। हमारी कौम जो मुश्किलात का शिकार है, हम उसको निकालने के लिए रोजा रखें, अपने मुल्क के लिए रोजा रखें, अपने चर्च के लिए रोजा रखें। और जब तू रोजा रखे तो अपने आप को कैसे लोगों की तरह, रियाकारों की तरह ना बना। मेरे अजीजों, लिखा है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। झगड़ा रगड़ा, लड़ाई झगड़े के लिए, घर के अंदर लड़ाई हो गई है, मेरी तबीयत खराब हो रही है जी, क्या हो गया, रोजा लग रहा है। तो फिर रोजा रखने की जरूरत क्या थी? अब घर वालों के साथ लड़ रहे हैं, मैं रोजा हूं खोल ही लेना हूं, तो हाँ शोर बड़ा पाया है। तो भाई रोजा रखना था खुदा के साथ तल्लक रखने के लिए, अपनी जिंदगी को तब्दील करने के लिए, खाकसार बनने के लिए। और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आल में बाला तक। तुम्हारी आवाज कहां जाए? जब मैं रोजा रखूं तो अर्श हिला के रख दूं, खुदा के तख्त को हिला के रख दूं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो खुदा के दिल के अंदर की तय की बातों को जान लेता है। जब कोई रोजा रखे तो वो खुदा के अंदर जाकर, खुदा के रूह में जाकर, उसकी तय में जाकर अपने मामले को जो है ना सॉल्व करवाए। पोशीदगी सोचें, मेडिटेशन हो आपकी, सोचें, फर्क हो जाएं, ख्यालात फर्क हो जाएं, दुनिया से ऐसा काम हो जाए, आपकी रूहानी जिंदगी का म्यार ऐसा हो जाए कि आप जहां से गुजरें, आप जिस पर हाथ रखें, आप जिसके लिए दुआ करें, वो बीमार ठीक हो जाए, वो कर्जेदार जो है वो कर्जों से आजाद हो जाए, और जो शख्स किसी मुश्किल में है वो मुश्किलात से आजाद हो जाए, आपके मुल्क के अंदर से मुसीबतें चली जाएं। लेकिन हम तो रोजा रखते हैं रगड़े झगड़े के लिए। इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदा को ऐसे रोजे नहीं चाहिए। खुदा का कलाम बताता है, आप जरूर यसाया 58वें बाब पे अगर किसी ने बाइबल मुकद्दस खोली है तो जरूर लिखा है कि ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, तुझे जाने। तू किन्ने को पानी चे, पानी पी तो भावें ना पी, पर तेरी रूहानी जिंदगी च इन्ना को पानी नजर आवे कि चश्मे जारी हो जान, जिंदगी पाकीज़ा नजर आनी शुरू हो जाए, मोहब्बत वाली जिंदगी हो जाए। आइए जरा एक हवाला गलतियों के हवाले से देखते हैं। 5वां बाब है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अगर रूह के मुताबिक हमारा रोजा हो, रूहानी म्यार का रोजा, पाकीज़ा रोजा, सच्चाई का रोजा, रोटियां तोड़ने वाला रोजा नहीं। शाम को जैसे आम दिनों में हम 2 से 3 रोटियां खा लेते हैं, जिस दिन रोजा खोलने फिरते चल भाई फ्रूट भी खा रहे ने, पकौड़े भी खा रहे ने, सब कुछ खा रहे ने, ऐसा रोजा नहीं। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा
ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। यहां पर जो यशायाह के हवाले से हमें बताया गया है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? तुम्हारी आवाज आलमे बाला तक जानी चाहिए, और ये रूहानी मेयार के अंदर होगी, पाकीज़ा मेयार के अंदर होगी। खाना पीना बंद करना ये कोई बड़ा मेयार नहीं है। ये तो कई बार डॉक्टर भी कह देता है, भाई आज आपने खाना नहीं खाना, आपका ऑपरेशन होना है, आपको 8 घंटे 10 घंटे, आपने तो एक शुगर ही चेक करानी हो तो रात 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक आपका खाना बंद है। जब पहला टेस्ट हो जाएगा तो फिर आपने खाना खाना है, फिर अगला टेस्ट खाने के बाद होगा। आपका टेस्ट तो खाने के बगैर भी नाकाम हो रहा है, खाने के साथ भी नाकाम हो रहा है। तो बात हो रही है कि जब रोजा रखें तो मेरी जिंदगी जो है एक लग नजर आए, म्यारी नजर आए, पाकीज़ा नजर आए, जिस्म और रूह के खिलाफ एक जंग शुरू हो जाए। मेरे अजीज बहनों भाइयों, रोजा रखना बहुत बड़ी बरकत की बात है। सॉरी, मैं दोबारा यशायाह के हवाले में जाना चाहूंगा। वहां खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 6 बाब की 16वीं आयत में कहा, यहां भी ये देखते हैं खुदा के कलाम में से 58वें बाब की 6 आयत में, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को क्या करें जी? आजाद। जो खुद ही आजाद ना, वो दूसरे को क्या आजाद करेगा? गीत बड़ा वो खूबसूरत है, अब मेरे ज़हन में आ नहीं रहा, जेड़े बंदना चने, इससे एक गीत है। तो जब रोजा रखें तो लिखा है कि जुल्म की जंजीरें कौन तोड़ेगा? पलूस और सिलास जो हैं, ईमाल की किताब में लिखा है कि वो कैद खाना में थे। जब वो कैद में थे तो लिखा है कि वो कैद की हालत में प्रस्तिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं ऊंची ऊंची आवाज में, हाथ बेड़ियों में है, पांव जो है वो चौगाट के अंदर उन्होंने बांध कर उसमें रखा हुआ है, और लिखा है कि वो खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं, खुदा की हमदो सिताइश कर रहे हैं, और फिर कैद खाना की नींव हिल गई। ये देखें, ये म्यार होता है रूहानी, ये है दुआ करने वालों का और रोजा रखने वालों का। हमारे तो गिले शिकवे नहीं जाते, हमारी तो सोचें बस खाली मसीहत का नाम लिया हुआ है। अगर हम ठीक तौर पर रोज़े रख के दुआ करें ना, तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर से जो हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, नशे में हैं, मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, देखिएगा उनका म्यार कैसे बढ़ना शुरू हो जाता है। लिखा है कि राज तवाज की दुआ से शहर सरफराजी पा जाते हैं। तो बात हो रही है रोजे की। लिखा है कि ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, बहुत बदला देगा, तरक्की हो जाएगी, रूहानी बन जाएंगे, ऐसी रूहानी म्यारी जिंदगी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका म्यार बुलंद से बुलंद होता चला जाएगा। और इसीलिए खुदा ने इस्राएल से भी कहा, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। ये दुआ गो और रोज़ेदार शख्स की ज़िंदगी का म्यार है कि जब वो रोज़ा रखेगा तो फिर बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे, जुए टूटने शुरू हो जाएंगे और फिर मजलूम आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे। लिखा है कि पतरस जब कैद खाना में था तो कलीसिया दुआ में ठहरी हुई थी। यकीनन उनमें से बहुत सारे लोगों ने रोज़ा भी रखा हुआ था। और इस तरह से हम देखते हैं कि कलीसिया की दुआ से खुदा के फरिश्ता ने जाकर पतरस को कहा, उठ और यहाँ से निकल। आज भी बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो कैद की हालत में हैं,
बेगुनाह कैद में हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे रोज़ा रख के, तो बड़े बड़े मुश्किल तरीन काम भी हो जाएंगे। मेरे जीजो, जुए तोड़ें, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रोपोशी ना कर। हम जिन्स यानी कि इंसान को जो मेरे और आपकी तरह उससे रूपोश ना हो जाए। अगर उसको खाने पीने की जरूरत है, कभी उसको घर में वो मुसाफिर है, तो आप घर में उसको एक आध दिन रखकर और फिर उसको अपने सफर पर भेज सकते हैं, उसकी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। मेरे अजीजों, बहुत सारे फायदे हैं। इससे हम एक दूसरे की गुनाहों की माफी भी मांग सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर सैमुएल की किताब में हम देखते हैं, दानिएल नबी की किताब में, नेहमिया ने जब उसने अपने लोगों की मुश्किल हालात को देखा तो वो खुदा के आगे रोना शुरू कर देता है, वो फाका करना शुरू कर देता है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आइए हम भी नेहमिया की तरह आज बहुत सारे हमारे चर्चिस के हैकलों के मेयार को देखें, बहुत ज्यादा कई कमजोरी की हालत में हैं, मुश्किलात की हालत में हैं, तो हम क्या करें, हम अपनी जिंदगी नेहमिया की तरह पेश करने वाले हों और खुदा के आगे आंसू बहाकर रोजा रखकर दुआ करें, तो फिर देखिएगे आपके मुल्क के अंदर चर्चिस का भी मेयार जो है ना बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मेरे अजीजों, कलाम की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हवाला जात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मुसीबत से अगर हम अपने आप को निकालना चाहते हैं तो हम दुआ और रोज़े में ठहरें, लेकिन जैसा कि मेरे और आपके यीशु मसीह ने और दुनिया के नजात दहिंदे ने कहा है कि हम पोशीदगी में रोज़ा रखें, खुदा के साथ रफाकत रखें, खुदा के साथ अपने आप को अटैचमेंट कर लें, फिर मुसीबतें दूर हो जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अब वक्त इतना नहीं कि मैं अपनी गवाहियां आप तक शेयर करूं। 95 के अंदर मेरे ऊपर एक कत्ल का केस बन गया और जिंदगी में ना कभी थानों के और ना कभी इस तरह के मामलात फेस किए, लेकिन मैंने मुसलसल 6 महीने जितना भी हो सकता था मैं रोज़ा भी रखता था और दुआ भी करता था। दुआ तो मैं मुसलसल कलाम पढ़ना, दुआ, और उसके साथ साथ मैं रोज़े रखता था। फिर जब मुझे एक वक्त ऐसा आया कि मुझे जब लाहौर में इस केस के लिए बुलाया गया, तो खुदा का शुक्र हो कि उसी दिन मेरा केस उन्होंने बंद कर दिया। ये सिर्फ दुआ और रोज़े के सबब से हुआ था। अगर मैं लोगों के सहारे पे रहता तो शायद ही मैं इस मुश्किल से जल्दी निकल सकता, शायद ही मैं उस मुश्किल से आज़ाद भी हो सकता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो दुआ और रोज़े से बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। खुदावंद आपके साथ हो और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करूँ। अगर कोई बीमार है, अगर कोई अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो मैं दुआ करना चाहता हूँ। और इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैं चाहता हूं कि आप 611 चैनल के लिए, पास्टर अतीक के लिए भी दुआ करें और कोशिश करें, क्योंकि ये जो खिदमत का काम है ये लाखों का काम है, लाखों रुपए का काम है। आप ज़रूर इसमें फंडिंग करें, खुदा के इस काम के लिए, खुशखबरी के काम के लिए अपने हदिया जात ज़रूर दें। यकीनन स्क्रीन पर आप इन हदिया जात के लिए नंबर्स देख रहे होंगे, आप ज़रूर इस पर तवज्जो करें और इस चैनल के लिए दुआ के साथ फंडिंग का भी काम करें। खुदावंद आपके साथ हो। तो आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं और इन घरानों के लिए जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। अपने बंदों को बड़ी बरकत अता कर, इनकी जिंदगियों में एक मेयारी रूहानी जिंदगी हो, ये बंधन तोड़ने वाली जिंदगी हो, फतामंद जिंदगी हो, गलबे वाली जिंदगी हो।
खुदावन तेरे लोग बढ़ते चले जाएं। खुदावन इनके बंधन और जुए टूटें और बांझपन टूट जाए और हर तरह की ऐ खुदा मुश्किल तरीन बातों से ये निकल जाएं, बेरोजगारी से आजाद हो जाएं, बंधनों से आजाद हो जाएं। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से बाप तेरा शुक्र करते हैं। अपने बेटे के नाम को कसरत से जलाल अता कर। ऐ खुदावंद इस चैनल पर तेरा हाथ चाहते हैं, मैं सारी टीम पर तेरा हाथ चाहता हूं। मैं भाई अतीक के लिए, डॉक्टर तनवीर के लिए दुआ करता हूं। खुदावंद सबरी टीम पर, कैमरामैन्स पर, सारे टेक्नीशियंस पर तेरी बरकत चाहता हूं। तेरे लोग बढ़ें और तरक्की करें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन।